हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लाइक करे और चैनल जो कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और जो लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को अक्षय तृतीया जो आने वाली है, तो उसके अक्षय तृतीया के दिन या उसके बाद या उस वक्त हमारी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाले, क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है बहुत ही खुशियों से भरा हुआ होता है ना। उसके उसके उस दिन हमें मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नया स्टार्टअप कर सकते हैं हम, है ना। तो आपकी लाइफ में कौन सी नई शुरुआत होने वाली है वो भी देखेंगे, ठीक है। मतलब कि आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, ओके। तो इसी टॉपिक को मैं लेके आई हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। जो लोग बर्थ डेट के हिसाब से जाना चाहते हैं उनके लिए बर्थ डेट रखिए, ओके। तो पाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तक। तो 1 से 15 के अंदर जिनकी भी बर्थ डेट आती है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। और उसके साथ मैंने ये ब्रेसलेट रखा है कार्लेनियन, ठीक है। अगर आपको ये ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 1 में, या आपकी बर्थ डेट है 1 से 15 के अंदर, ठीक है। पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 और उसके साथ है ये ग्रीन एवेंचुरियन। तो आपको अगर ये ब्रेसलेट पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप पाइल नंबर 2 में, या फिर आपकी बर्थ डेट है 16 से 31, ओके। तो चलिए, बहुत बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15, ठीक है, यहाँ जिन्होंने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। उसमें आपकी झोली आपकी झोली कौन सी खुशियों से भरने वाली है, ठीक है। तो मुझे यहाँ इस ब्रेसलेट से कुछ जो मैसेज हो रहा है, कुछ आप क्रिएटिव करने वाले हो डियर। कुछ मुझे यहाँ कान्हा जी का तिलक दिख रहा है, जो ऐसे ही होता है ना, वो तिलक दिख रहा है। तो हो सकता है थर्ड आई चक्र आपका कुछ एक्टिव होने वाला हो, कि कोई एक साइकिल है जहाँ से आप निकलने वाले हो, ये कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम गणेशा के कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। और इस अक्षय तृतीया पर हमारी पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू। उनकी झोली कौन से खुशियों से भरने वाली है। थैंक यू गणेशा। थैंक यू एंजल। थैंक यू स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स होने वाले हो सब, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि आप एक साइकिल से निकलने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आप सॉरी, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहां आपका थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है,
सोचोगे। और मुझे यहाँ जो ये आपको दिखाऊं, ये जो चंद्र है ना, बस ऐसे ही मुझे दिखा था, जैसे तिलक, कान्हा जी का तिलक होता है ना, इसी तरीके का यू शेप का, वही तिलक मुझे दिखाई दिया था। नई साइकिल शुरू होने वाली है किसी की, फुल मून होता है ना, सॉरी न्यू मून तो न्यू मून वाली एनर्जी है यहाँ। जिसमें आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि जो एक स्टकनेस थी या कहीं भी आप अटके हुए थे, वहां से निकलने वाले हो। ओके, तो क्रिएशन है या उसके लिए कुछ करने वाले हो, डिटर्मिनेशन सही है ना क्योंकि आप अपने दृढ़ संकल्पों के साथ कुछ नया क्रिएट करने वाले हो डियर। अब जो चीजें आपको रोकती थी ना, आदतें हो सकती है कुछ भी, लेकिन वहां से निकलने वाले हो आप। ओके, तो ये आपके लिए खुशियां हैं। और यहाँ डिसीजन, आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेके आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि सोच लिया है आपने अब, या फिर उसको कैसे क्रिएट करना है, उस जो भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो आप, उसको कैसे करना है वो प्लानिंग करने वाले हो। ओके, तो ये बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन कौन से कार्ड है? ओह वाह न्यू शुरुआत। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखो, आपके लिए मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है वो है, आपको सोचना है लेकिन एक्शन भी लेने हैं, दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ना है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो माइंड कभी कभी आ जाता है, क्योंकि पास्ट में अगर ऐसी कोई चीज़ें हुई है हमारी लाइफ में कि हमने कुछ किया था और नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें हमें फिर से सरफस पर आ सकती हैं। तो डरना नहीं है और अपना पहला कदम उठाना है, नई शुरुआत करनी है दृढ़ संकल्प के साथ। ठीक है, वाह हेरोफेंट, कुछ ना कुछ आप सिखाने वाले हो, या खुद मतलब कि जो आपने लेसन सीखे हैं ना, वही चीज़ें आप आगे सिखाने वाले हो। कोई अलाइनमेंट में आने वाला है, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला है, जैसे कोई आपके लिए रास्ते बन रहे हैं डियर। आप बहुत सारी खुशियों को एंजॉय करने वाले हो। और यहाँ मुझे किसी का, जैसे मैंने बोला था कि क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा, सॉरी थर्ड आई चक्रा मैंने बोला था, तो थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है। यस, जो थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है ना, तो कुछ चीज़ें दिखना, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होना जो हमने कभी सुने नहीं है या देखे नहीं है, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे किसी को जैसे डर लगता था, तो वो डर निकल रहा है। यहाँ आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होने वाला है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है डियर आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लंबी रेस का घोड़ा है ये, बहुत सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। यहाँ आप देख सकते हो कैसे ये पेंटिकल्स इस पर्सन के पीछे पीछे जा रहे हैं, और इसको ये पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस इसको काम करना है, इसको चलना है। तो इसी तरीके से आपको चलते रहना है। यही चीज़ें हैं जो आपकी अबंडेंस आपकी तरफ लाएगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी स्पीड बढ़ने वाली है डियर। आप एक पैशनेट होकर काम करने वाले हो। आगे जो भी आपकी लाइफ में जो भी नई शुरुआत करने वाले हो, उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे आप। नई शुरुआत होने वाली है। ओके, मुझे यहाँ किसी के लिए शादी भी हो सकती है, जैसे इसकी वजह से भी कोई रिलैक्स हो रहा है कि हाँ, अब मैं जो चाहता था वो हो गया, मुझे कोई नया पार्टनर मिलने वाला है। ये तो ये भी है, किसी के लिए ऑफरिंग है। ओके,
और देखते हैं आपके लिए ये जो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं उसमें आपको चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि मेरे हर वीडियो में चैलेंजेस में रखती हूँ। क्योंकि हम जब गाइडेंस देते हैं ना, क्योंकि टैरो हमेशा गाइडेंस देता है, वो एनर्जी बनी हुई होती है, वो हमें दिखाता है ना। लेकिन हम उसके मुताबिक अगर काम नहीं करते हैं तो हमें ये खुशियाँ मिलती नहीं हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा चैलेंजेस रखती हूँ कि चैलेंजेस क्या होंगे जिसको आपको पार करना होगा। ओके, फाइल नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, आप ना बहुत वुंडेड सोल हो डियर। आपके क्वेश्चन बहुत थे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है बार बार। तो ये क्यों बार बार ना आए, इसकी वजह से आपको आपकी खुद की हीलिंग करनी है। ओके, तो हीलिंग है आपके लिए, हीलिंग करना ज़रूरी है। और ये समझना 9 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा डियर, सब कुछ होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ आपको एक अपने दिमाग में, आपके लिए सिर्फ रिमाइंडर है, चैलेंजेस में और कुछ नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर है कि है कुछ बड़ा मुझसे जो इस दुनिया को चला रहा है। तो सिर्फ प्रेयर करनी है आपके लिए, प्रेयर बहुत मैटर करेगी। यहाँ भी अगर हम हमारे थर्ड आई चक्रा ओपन होता है ना, जो 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 चीज़ें, जो एक्सपीरियंस हमें होते हैं, वो एक्सपीरियंस हम किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको हम्बल करने में वो चीज़ें काम करेगी। ओके, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े उसके लिए, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेशन का भी कार्ड है। जो आपकी नॉलेज है ना, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। और विश्वास कब कर पाओगे, जब आप अपने भगवान के ऊपर विश्वास करोगे, है ना, कि चीज़ें बनेगी। ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि ये आगे चल रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, इसको पता है कि ये होगा, अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये होगा, है ना। उसी तरीके से आपको विश्वास रखना है कि मुझे, मेरे पास जो नॉलेज है, या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, नई क्रिएशन कर रहा हूँ या पुराना ही कुछ आगे अलग स्ट्रेटेजी से कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट मुझे मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे ये रास्ता दिखाया है। इसी की वजह से आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली। ये सारी आपकी हीलिंग की प्रोसेस चलेगी। और हीलिंग में सबसे ज़्यादा हमें एक ये ध्यान रखना होता है कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी होगा, वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा। इसमें मेरा रोल ये है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, उसके रिजल्ट मतलब कि आउटकम को नहीं देखना है। ठीक है, तो यही आपके लिए चैलेंजेस होंगे कि है मुझसे कुछ बड़ा, उस पर ट्रस्ट करना है। तो उस पर ट्रस्ट कर पाना, ये आपके लिए चैलेंज होगा। ओके, चलिए, तो और क्या, अगर आप इस चैलेंज को पार कर लेते हो तो इसका आउटकम क्या होगा। वैसे तो खुशियाँ बहुत सारी आपके लिए आ रही है डियर, क्योंकि रिलैक्स जब हम हो जाते हैं ना, इसी की तो ज़रूरत होती है सबको, एक पीस की। लाइफ में जो हम दौड़ दौड़ कर रहे हैं ना, हर तरफ भाग रहे हैं, तो वहाँ से रिलैक्स होना यही मेन चीज़ होती है इस लाइफ टाइम में, तो है ना क्योंकि हम सभी भाग ही रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें फिर से आपकी सरफेस पर आ सकती है डियर। ओके, क्योंकि यहाँ ग्रीफ का कार्ड है, तो आपकी जो जो भी, क्योंकि आपने बहुत पेन फेस किया है, मैंने स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, आगे बढ़ नहीं रही चीज़ें, ग्रोथ दिख नहीं रही थी आपको, या हार्ट ब्रेक हुआ था, कुछ भी। ठीक है, लेकिन वहाँ से आप निकलने वाले हो, शादी एंजॉय करने वाले हो, जैसे मैंने यहाँ भी बोला था। तो कुछ ये भी हो सकता है आपके लिए। ओके, मैं कार्ड्स तो उस ग्रीफ से निकलने वाले हो आप, जो भी सरफेस पर जो भी
चीज़ें आपके साथ हुई वहाँ से आप निकलने वाले हो। बेटर स्वीट। जो भी आपकी लाइफ में कड़वे अनुभव हुए थे, उसको अब आप वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेगी अब, क्योंकि उसकी वजह से आप रिलैक्स हो रहे हो। क्योंकि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमें ये चीज़ें एक बार होती हैं, लेकिन बार बार हम याद करके उसको और भी पेन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। हुई, नो डाउट, एक चीज़ हुई आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देती है, लेकिन उसको बार बार सोच सोच के हम और भी उसको बड़ा कर लेते हैं, उस दुख को, उस दर्द को। तो अब वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं करने वाली हैं। जो भी आपकी लाइफ में हुआ, जो पेन मिला या जो भी सफरिंग हुई, आप ये समझ रहे हो यहाँ कि वो चीज़ें आपकी सफरिंग, वो आपके कर्मा को काट रही है ना। जब हम कर्मा को काट रहे होते हैं ना, तो वो सफरिंग के फॉर्म में आती है हमारी लाइफ में, ठीक है, पेन देती है हमें। लेकिन उसी से आप निकल, क्योंकि वो फिर से अगर आता भी है ना, तब भी आप रिलैक्स रहोगे। आपको पता होगा कि हाँ, ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, तो मुझे अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई तो कोई बात नहीं, मुझसे जो बड़ा है ना, मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा यूनिवर्स, वो मुझे बचा लेगा। क्योंकि उसने पीछे भी मुझे बचाया है, पीछे भी उसने मुझे हेल्प किए, पीछे भी वो हर तरफ से मुझे सपोर्ट किया है उसने। बस वैसे ही आगे भी मुझे बचाएगा, और यही ट्रस्ट आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। डिस्कवरी, आप अपने डर को हराने वाले हो। और देख सकते हो यहाँ, जैसे ये जो पर्सन है ना, जैसे हम डर जाते तो कैसे सहम जाते हैं, है ना, वैसी सिचुएशन में। लेकिन इसको पता है कि मेरे पीछे एंजल्स है, मेरे पीछे भगवान है, मेरे भगवान मुझे हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और इसी की वजह से आप रिलैक्स होने वाले हो, इस खुशियों को एंजॉय करने वाले हो। ओके, अबंडेंस, वाव, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है। पहले आप रो रहे थे, लेकिन अब आप रोओगे नहीं। अगर चीज़ें कम भी है ना, फिर भी आप रोओगे नहीं। आपको समझ में आएगा कि कम चीज़ों से ही मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, मुझ में वो काबिलियत है ना। तो अपने आप पर ट्रस्ट करना, क्योंकि जब अपने आप पर ट्रस्ट करते हो ना, तो आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हो, और यही ट्रस्ट आपकी तरफ अबंडेंस को लाएगा। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। और रिकवरी, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने वाला है। और इसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। जो चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे ना, वो भागोगे नहीं। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो चीज़ें मैं इस तरीके से पा सकता हूँ। ओके, तो बहुत सारी अबंडेंस के साथ इस अक्षय तृतीया पर आपकी झोली भरने वाली है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, वेलकम, फाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है डियर। मनी किसी की लाइफ में आ रहा है। चलिए, ये मनी के रिलेटेड ही स्टोन होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी खुशियाँ आपके हार्ट चक्रा को ओपन किया जा रहा है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम गणेशा के कार्ड से ही देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। ओके, फाइल नंबर 2, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी तरफ कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जो चीज़ें बिखरी हुई है ना, उसको संवार लो। आपका जो ये प्रेशर हो रहा है ना आपके ऊपर कि ये भी मुझे करना है, वो भी करना है, लेकिन कैसे करूँ, वो सब ठीक हो जाएगा। जो चीज़ें आपकी लाइफ में दिखती हैं उसे ठीक कर लो। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न मुझे बहुत दिख रही है यहाँ। गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस आ रही है डियर।
आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर रही है। आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आने वाला है डियर। इन्फिनिटी बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा बैलेंस। लेकिन यहाँ मास्टर नंबर है 33। तो आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है और नॉलेज को आप शेयर करने वाले हो। इसी के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपका सपोर्ट कर रही है। आप उस काबिल हो कि आप दूसरों को दे पाओ, क्योंकि आप रिसीविंग एनर्जी में हो डियर। ओके, डिसीजन, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ, और वो ले भी पाओगे। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि हम डिसीजन कब ले पाते हैं? जब हम पीस में होते हैं, जब हमें समझ में आता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ सही है या मेरे लिए ये चीज़ गलत है ना। तो यहाँ आप अपने हार्ट चक्रा को आप ओपन कर रहे हो, क्योंकि रिसीविंग एनर्जी है। ओके, बिगनिंग्स, नई शुरुआत होने वाली है डियर। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आप अपनी लाइफ का चैप्टर खुद लिखने वाले हो, क्योंकि डिसीजन आप लेने वाले हो, क्योंकि गाइडेंस को फॉलो करोगे और उसी गाइडेंस को फॉलो करके आप डिसीजन लोगे। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम गाइडेंस तो आ गई अब आपके लिए, तो और क्या है आपके लिए टैरो से भी देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 में भी इसी तरीके से कार्ड्स निकले थे, 2 निकले थे, यहाँ 3 है। रीबर्थ, वाव, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसको नहीं चाहिए ये ऊर्जा है? हैप्पी फैमिली, अबंडेंस, सब कुछ ये आप अट्रैक्ट करने वाले हो। लेकिन अभी इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप रुकने वाले नहीं हो डियर अब। वाओ, द एम्परर, सॉरी द एम्प्रेस, एम्परर की भी एनर्जी है। आपकी मेहनत है ना, वो रंग लाएगी डियर। अब तक जो सीखा था आपने, जो लेसन सीखने थे, उन लेसन को सीख के आप नया क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि गाइडेंस आपको मिलेगी। आप नई शुरुआत करने वाले हो और एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। जैसे कि हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन अब जॉब के लिए रेडी है हम, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास था या हमने सीखा है ना, उसी नॉलेज को बांटना। मदर कैसी होती है? जब एक लड़की माँ बनती है ना, तो वो अपनी लाइफ में उसने जो जो सीखा है वो अपने बच्चे को सिखाने के लिए रेडी होती है। वही चीज़ है यहाँ। तो आप इस चीज़ को आगे सिखाने वाले हो, मतलब कि जो भी नॉलेज है, जो भी सीखा है आपने अब तक, वो चीज़ें आप दूसरों को शेयर करोगे। ओके, 3 ऑफ कप्स, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। ओके, किसी के लिए 5 नंबर बहुत लकी है। अगर कोई नई शुरुआत करने वाले हो तो 5 नंबर हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट, या 5 नंबर डेट, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है किसी का 5 नंबर। लेकिन 5 नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ। ओके, तो ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि 5 नंबर क्या आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ। वाओ, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस, मतलब कि भरमार है आपके लिए, गाइडेंस की, चैनलिंग की। यहाँ आपको गाइडेंस मिल रही है, मतलब कि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा आप रिसीव कर रहे हो डियर। क्योंकि जब हम रिसीविंग एनर्जी में होते हैं ना, जब हम किसी को देना चाहते हैं, तो देने के लिए आपके दोनों हाथ भरे हुए होने चाहिए, तभी आप किसी और को दे पाओगे। तो वो दोनों हाथ आपके भरने वाले, मतलब कि आपकी पूरी झोली भरने वाली है डियर। बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके लिए। किसी के लिए दोस्त आपके हेल्प कर सकते हैं, इसमें गाइडेंस दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स
या आपको जिनके ऊपर भरोसा है वो पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ। ओके, जो आगे आपके गुरु भी हो सकते हैं, जो गाइडेंस देंगे ना वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, जो गाइडेंस आप दूसरों को और दे सकते हो। ओके, तो गुरु की हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल होगी। ओके, मैं ये कार्ड्स क्यों ले रही हूँ? अभी हमें चैलेंजेस देखने हैं। देखिए, आपकी खुशियों में तो मैं खो गई। चलिए, आपके लिए कौन से चैलेंजेस हैं? क्योंकि देखिए, चैलेंजेस मैं हमेशा इसीलिए रखती हूँ कि हमें ये जो खुशियाँ हैं, है ना, उस खुशियों को पार करने के लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स करने होते हैं। क्योंकि ये खुशियाँ यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, तो जो हम बोलते हैं 50% यूनिवर्स की तरफ से होता है, 50% हमारी तरफ से, है ना। तो जो एक्शन लेने उसमें कमी ना रह जाए, उसके लिए मैं हमेशा चैलेंजेस रखती हूँ। तो चैलेंजेस क्या होंगे आपके लिए इस खुशियों को लाने में? थैंक यू एंजल। जल्दबाजी मत कीजिए डियर। ओके, थैंक यू सो मच। आपका एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं ले लेती हूँ। क्या बोला मैंने आपको? जल्दबाजी मत कीजिए। स्पीड बढ़ने वाली है डियर, लेकिन इसमें आपको सावधान रहना है। कुछ गलत चीज़ें मत कीजिए जल्दबाजी में, सोच समझ के आगे डिसीजन लीजिए। ओके, तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। ओके, अवेकन, जजमेंट, आपको जगाया जा रहा है। कोई सच में किसी के लिए अलाइनमेंट है। जो क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र मतलब कि कुंडलिनी अवेकनिंग किसी की यहाँ हो रही है। जिसके साथ भी ये मैसेज रिलेट होते हैं वही इस मैसेज को लीजिए। ओके, लेकिन आपको जगाया जा रहा है। अब चीज़ें दिखेगी आपको कि हाँ, ये चीज़ें मैंने किया, ये काम मैंने किया था, तो उसको मुझे इस तरीके से काम करना है ना। तो आपको वो चीज़ें दिखेगी जब आप ये डिसीजन लोगे ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो काम आपके लिए रास्ते आगे निकल के आएंगे। ओके, यहाँ भी थोड़ी सी चैलेंजेस में आपके ये हो सकता है कि शायद आप उस चीज़ पर बिलीव ना कर पाओ, क्योंकि ये मिरेकल का कार्ड होता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने कर लिया, ये होगा। तो बिलीव नहीं कर पाओगे। ओके, तो बिलीव करना सीखो डियर। आप विश्वास कर सकते हो, ये सारी खुशियाँ आपके लिए हैं, लेकिन विश्वास करना ज़रूरी होता है और जल्दबाजी नहीं करनी है। पीस में रहना है, शांति से डिसीजन लेना है, ठीक है, अवेयर रहना है। ओके, तो चलिए, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, तो कौन सी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है? थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं। पाइल नंबर 2। विक्टिम, अपने आप को विक्टिम मत समझिए डियर। अब आप, क्योंकि बहुत वक्त से आप यही चीज़ें कर रहे थे। पाइल नंबर 2 में हमेशा बोलती थी कि बहुत पेन में होता है ना। तो आपको एक ऐसी आपकी सोच हो गई थी कि हाँ, लोग मुझे हर्ट ही करते हैं, लेकिन वो हर्ट इसी की वजह से हुआ क्योंकि आपको सीखना था वो चीज़ें, वो लेसन थे आपके लिए। और जब आप सीख जाओगे ना, तो आप ऐसे गुरु वाली एनर्जी में आओगे जहाँ दूसरों को सिखा पाओगे। वो सारी चीज़ें आपके लिए एक नॉलेज का काम करेगी, विजडम का काम करेगी, है ना। जो किताबी ज्ञान नहीं है, आपका खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ ज्ञान है, और वही चीज़ें आप दूसरों में बांटोगे। तो उसके लिए आपको अपने आप को विक्टिम एनर्जी से निकलने की ज़रूरत होती है ना। तो वहीं से आप निकल रहे हो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। क्योंकि अब आप ये नहीं समझोगे कि हाँ मुझे उसने पेन दिया, ये नहीं कि मेरी लाइफ में इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन आप उसको थैंक यू बोलोगे यहाँ कि हाँ उसकी वजह से मुझे ये सारी नॉलेज मिली, सो थैंक यू। तो आपके लिए थैंक यू बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलोगे ना, तो आप उस चीज़ों को रिसीव कर पाओगे और भी अच्छे तरीके से। क्योंकि जो चीज़ें हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं ना, तो वो चीज़ें बढ़ के हमारे पास आती हैं। ओके, विजडम, क्या बोल रही हूँ मैं? यूनिवर्स आपको इसीलिए विजडम दिया है, और ये भी हार्ट चक्र का कार्ड है।
और यहाँ भी इसी मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। तो मदर अर्थ गाया को थैंक यू बोलिए। हो सके तो आप पेड़ पौधे को पानी दिया कीजिए, अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी का आप ये रिसीव कर रहे हो। अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कीजिए, और जो करते हैं वो कंटिन्यू करिए, ठीक है। वो चीज़ें आपके लिए बेटर काम करेगी, क्योंकि वो एक प्रोसेस होती है कि मदर अर्थ गाया को देना। तो आप जो रिसीव करते हो ना, वो उसी से करते हो। कि ब्लेसिंग देते हो किसी को, कुछ किसी के लिए करते हो, तो वो ब्लेसिंग डबल होके आपके पास आता है। वही चीज़ है। परसेप्शन, आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, और जैसे ये मैंने किया है ये होगा आपके लिए बहुत अबंडेंस वाली चीज़ें। लेकिन यहाँ आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज की अबंडेंस है, और सही से आप डिसीजन ले पाओगे। वही चीज़ें हैं आपके लिए, अबंडेंस है डियर। जॉय, खुशियाँ एंजॉय करने वाली, ये फिर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जो आप लोगों को दोगे ना, वही चीज़ें आपको खुशी देगी। और वही चीज़ है कि आप एक गिविंग पर्सनालिटी है आपके पास। नेचर आपका यही है कि दूसरों को देना, हेल्पफुल, शेयर करना। बेसिकली आप शेयर करने वाले हो आप यहाँ सब कुछ। मतलब कि ये नहीं कि चीज़ें मेरी कम हो जाएगी, मेरे पास रहेगी नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं यहाँ। इम्पार्शलिटी, पेन, दुख, दर्द जो भी हुआ उसको कैरी मत कीजिए। उसको ये समझिए कि वो मेरी विजडम है, वो मेरे 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 लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वहाँ मुझे कुछ ना कुछ सीखना था। और तभी ये बैलेंस बना पाओगे डियर आप अपनी लाइफ में। और आपका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ओपन इसी की वजह से होगा। तब आपको ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, और ये खुशियाँ आप देख पाओगे अपनी लाइफ में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं। सही से सोचना, समझना और फिर डिसीजन लेना, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति और भी बढ़ने वाली है। आप चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदलने वाला है। आपको इसी की वजह से गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए तभी आएगी जब आप सोच समझ के आगे बढ़ोगे। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वो वाली एनर्जी में आप जाने वाले हो कि एक हिंट मिली और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, चलिए, तो ये रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।